भारत में पंचायती राज स्थापना को 2 अक्टूबर को 61 साल पूरे हो जाएंगे। आज़ाद भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ किया था। पंचायती राज स्थापना के साक्षी रहे शेखावटी अंचल के पहले सरपंचों के जहन में 61 साल पुराने अतीत की यादें आज भी ताज़ा बनी हैं। न्यूज़ भारती की टीम ने शेखावटी में अनेक गांवों में पड़ताल कर पंचायती राज लागू होने के बाद पहली बार चुने गए सरपंचों से उनके संस्करण जाने। टोटपुरा टोंग क्षेत्र के प्रथम सरपंच चौधरी नोपारा मूंड, तहसील सरपंच स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रामेश्वर पूनिया, बिरोल व बाग के पहले सरपंच भानाराम चौधरी, सीकर जिले के कटरातल गांव के रणवल सिंह, इन चारों की उम्र 90 से 102 साल है। शुरू में हाथ उठा करके ऊपर कर देते थे, जो उसके पक्ष में था वो इधर, दूसरे के पक्ष में था वो सर, उनकी गिनती हो जाती है। हम पहला सरपंच हुआ और 1955 के बाद में तहसील पंचायत के चुनाव हुआ। उदयपुर और राउरगढ़ पंचायत समिति की सारी पंचायतें जो उनके खिलाफ फैसला होता था पंचायतों के, उसकी सुनाई हम करते थे। मुद्राना जोड़ा मैंने शुरू में मैंने करवाया था। चावा के जो अहीर आए थे उन्होंने मांग की कि हमें यहाँ कोई मेला लगवाना चाहते हैं, तो मैंने उनको मुद्राना जोड़ा बताया। उस समय मुद्राना जोड़े में काफ़ी पेड़ थे। नेहरू जी ने स्थापना की पंचायतों की शुरू में, खड़े खड़े 5-7 आदमी में चाय पी थी। नेहरू जी हमारे साथ इकट्ठा हो जाते थे गांव के सरपंच सारे, बढ़ने वाले उम्मीदवार, और बीच में रस्सी डाल देते थे, इस पक्ष के इधर आ जाओ, इस पक्ष के इधर आ जाओ। इस तरह से उनकी गिनती होती। 1959 की बात का जिक्र किया तो भावुक हो उठे और कहने लगे, उस दौर में आज की तरह लाखों रुपए खर्च कर सरपंच का चुनाव नहीं होता था। ना कोई नॉमिनेशन फार्म और ना ही कोई चुनाव, ना ही कोई धूम धड़ाका और ना ही वोट पड़ते थे। बस गांव की चौपाल पर निश्चित दिन ग्रामीण इकट्ठा होकर हाथ खड़े कर दावेदारों में से किसी एक के पक्ष में फैसला कर सरपंच चुन लिया करते थे। जिसके पक्ष में जितने ज़्यादा ग्रामीणों ने हाथ खड़ा किया वहीं सरपंच बन गया। उस समय प्रजामंडल हुआ करता था। गांव के विकास के लिए सरकारें बजट नहीं देती थी, सरपंच ही अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर थोड़ा बहुत काम करवा देता था। हम आज आपको उन विभूतियों से मिलवाते हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अपने हौसलों को जिंदा रखकर अतीत की यादें समेटे हुए हैं। टोटपुरा व टोंग क्षेत्र के पहले सरपंच 93 वर्षीय चौधरी नोपारा मूंड, जो 1954 से 1962 तक सरपंच चुने गए थे। नोपाराम उस जमाने के इलाके के पहले ग्रेजुएट थे। सबसे अधिक पढ़े लिखे होने से उन्हें निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया था। इसके बाद वे 1962 में कृषि विभाग में निदेशक बनकर इलाके का नाम रोशन किया। 1958 तक 2 अक्टूबर 1962 को पंचायत का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। उसका सम्मेलन नागौर में रखा गया। हम लोग यहाँ से कई पैदल करके, ऊँटों में चल करके, लोग प्राइवेट साधन लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे थे। मेरे को याद है कि मैं भी मेरी पूरी कंपनी के साथ ऊँटों पर उतर के 3-4 रोज से हम नागौर पहुँचे थे। और नागौर मुख्य मैदान में, ग्राउंड में ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल जी नेहरू सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री थे, वो वहाँ पधारे थे। वहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज का उद्घाटन किया गया था। उसमें मैं मौजूद था और वहाँ हजारों आदमी आसपास के और राजस्थान से इकट्ठे हुए थे, वो सारे इकट्ठे हुए थे। और 1958 तक 2 अक्टूबर 1962 को पंचायत का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। उसका सम्मेलन नागौर में रखा गया। हम लोग यहाँ से कई पैदल करके, ऊँटों में चल करके, लोग प्राइवेट साधन लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे थे। मेरे को याद है कि मैं भी मेरी पूरी कंपनी के साथ ऊँटों पर उतर के 3-4 रोज से हम नागौर पहुँचे थे। और नागौर मुख्य मैदान में, ग्राउंड में ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें
पंडित जवाहरलाल जी नेहरू सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री थे, वो वहाँ पधारे थे। वहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत व लेखनालय का उद्घाटन किया गया था, उसमें मैं मौजूद था। और वहाँ हजारों आदमी आसपास के और राजस्थान से इकट्ठे हुए थे, वो सारे इकट्ठे हुए थे। और बिरौल के भानाराम चौधरी, जिनकी उम्र 90 वर्ष है, आज भी परिवार के साथ उम्र के पतझड़ में भी काम करते हैं। भानाराम बिरौल के पहले ग्रेजुएट हैं, आज भी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वे 1955 में बाय बिरौल और ढाणिया नवलगढ़ के पहले सरपंच हैं। साहब तो 1959 में पहली बार मुझे बाय बिरौल और ढाणिया की संयुक्त पंचायत का सरपंच चुना गया था। उस समय उस बाय में तहसील सरपंच हुआ करते थे श्री रामेश्वर जी पूनिया, और मुझे सरपंच चुना गया था। रस्सी डालकर मतदाताओं को वोटर लिस्ट के द्वारा चुनाव नहीं होता था, रस्सी डाल दी जाती थी और रस्सी डाल दी गई। एक तरफ मुझे और दूसरे सज्जन थे, और इस प्रकार निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया था 1959 में। और उसी वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायत राज की स्थापना की थी, या उसके संचालन की शुरुआत की थी। तो वो मुझे याद है उसका। मैंने खैर मैं गया नहीं था व्यक्तिगत रूप से नागौर में, लेकिन मैंने सुना था रेडियो के माध्यम से। ये पहला हमारे राजस्थान का पहला पंचायत चुनाव की व्यवस्था थी। तो इसके द्वारा तत्काल उस वक्त पंचायत में कोई आमदनी का स्रोत नहीं होता था, केवल जो पेड़ पौधे हैं, खेजड़ी वगैरह हैं, उनकी छाई वगैरह से ही काम चलाया करता था। फिर भी विकास के लिए जो जोड़े थे उनका संयुक्त रूप से कहने का मतलब उस वक्त कोई किसी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं थी, और कोई मतलब बहुत लोग ऐसे करते थे मुझे आपको ही बनना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब आपस में द्वेषता थी नहीं, और एकदम शुद्ध वातावरण था। सब आपस में मिलजुल कर काम करने की स्थिति में थे। सारे पंच भी कहने का मतलब संयुक्त रूप से एक टीम के रूप में काम करते थे। आजकल की तरह से भागदौड़ नहीं थी, गलाकोट कंपटीशन नहीं था। बाय के निवासी स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर पूनिया, जिनकी उम्र 1 शताब्दी पार हो चुकी है, 1959 में उन्हें तहसील सरपंच निर्विरोध बनाया गया था। वे 72 गाँव के तहसील सरपंच बने थे। रामेश्वर पूनिया राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री व सरदार हरलाल सिंह के साथ प्रजामंडल के अधिवेशनों में भाग लेते थे। सीकर जिले के गांव कटरातल के पहले सरपंच रणमल सिंह 1955 से 1962 तक निर्विरोध सरपंच चुने गए थे। इन चारों की जहन में आज भी सरपंचाई का बचपन याद आता है। इन चारों ने 2 अक्टूबर 1959 को, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज का शुभारंभ किया था, उस समय उन्होंने ऊँटों पर सवार होकर नागौर का शपथ तय किया था और नेहरू की सभा में शामिल हुए थे। सीकर के पूर्व विधायक व पहले सरपंच रणमल सिंह व बाय के स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर पूनिया ने तो नेहरू जी के साथ चाय पीकर वार्तालाप भी की थी। इन सबका सपना है पंचायत एक्ट में बदलाव हो तथा सरपंच के लिए योग्यता तय की जाए, जिससे ईमानदारी से काम किया जा सके। नेहरू जी बोला अब हम आज़ाद हो गए, ये ज़माना है और हमारा देश की कमाई हमारे पास रहेगी और हम देश का बहुत विकास करेंगे। सरदार पटेल की बात मान लेता नहीं नेहरू जी, तो वो पीओ के पाकिस्तान में पहुंच जाते। माने सरदार पटेल कहो कि कश्मीर का राजा हरी सिंह हमारे साथ है, तो है कि कोई चुनाव हो जाने मतलब 5 बार निर्विरोध ही लियो, लेकिन तरीको हो कि जगह खड़ा हो जाए बाके पक्ष में बैठ जाता कि लोगों के जबान की कीमत ही बात के हाँ या ना। हाँ कहना पड़ते मैं बदलता को नहीं। अब चकमा आ चुका, होशियार होगा। नेहरू जी जब आया ना मैं ऊँचा मुसर गया बेटा में सड़कों नहीं न मानो बेरो ब्राह्मण के हुए और सिमट खाने के कोई ज्ञान ही को नहीं हो। सो नेहरू जी को बड़ो जोश लो भाषण हो बात है भ्रष्टाचार ऊपर शौचालय। अगर हमारा सीएम ईमानदार होगा, मजबूत होगा, तो कोई की हिम्मत नहीं है कि बेईमानी कर ले। मुझे ये बात को दुख है
कि अगर पायलट मुख्यमंत्री हो तो बहुत और का विकास हो तो मजाल है कोई बेईमानी कर ले, बहुत मजबूत आदमी, लेकिन पायलट में मौकों को नहीं मिले फिर साहब ही दोबारा। इसी कड़ी में हम आपको नागौर की उस धरती पर ले चलते हैं जहां 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शिलान्यास किया था। आज भी नागौर में पंचायत समिति परिसर में उनकी आधारशिला का पत्थर लगा है। यह एक ऐतिहासिक दिन ही था कि नागौर के लिखमाराम चौधरी को पंडित नेहरू ने भारत के पहले जिला प्रमुख बनाकर राजस्थान का नाम रोशन किया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने नागौर के सबसे अधिक पढ़े लिखे लिखमाराम चौधरी को भारत के पहले निर्विरोध जिला प्रमुख बनाया गया था। नमस्कार, मैं नागौर के उस महान धरती से बोल रहा हूँ जहाँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। भारत में पंचायत राज की नींव नागौर में ही डाली गई थी। मुझे उस पल पर बड़ा गर्व हो रहा है जब पंचायत राज की स्थापना के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के प्रथम जिला परिषद के रूप में नागौर के जिला प्रमुख के रूप में मेरे पिताजी श्री लिखमाराम जी को चुना था। ये बड़े गर्व की बात है, नागौर की जनता के लिए भी बड़े गर्व की बात है। धन्यवाद, जय हिंद। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।